है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो आज जो हमारा लेक्चर है मसलन वो डेली यूज सेंटेंस के बारे में है कि मतलब आप जो रूटीन में वर्ड्स यूज़ करते हैं जो इंग्लिश उर्दू में आप बोल रहे होते हैं उन्हें इंग्लिश में कैसे आप बोल सकते हैं, वो इस लेक्चर के ज़रिए मसलन आपको हम सिखाएंगे। अगर आप भी चाहते हैं कि इंग्लिश में बातचीत करें तो आप इस लेक्चर को शुरू से लेकर एंड तक करें, और अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, क्योंकि जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप जल्दी इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले जो हमारा सेंटेंस है वो है कि इसके सामने जाओ। मतलब अब अगर आप किसी को कहते हैं कि तुम उसके सामने जाओ, मतलब घर में अगर किसी पर के सामने आप किसी बच्चे को भेजे होते हैं कि इसके सामने जाओ, तो इसे इंग्लिश में आप कैसे बोलेंगे। मसलन अगर आप चैट कर रहे होते हैं तो उसमें आप इसको उसके सामने जाओ ऐसे लिख सकते हैं, गो इन फ्रंट ऑफ हिम। गो इन फ्रंट ऑफ हिम इंग्लिश में आप ऐसे बोल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास अगला सेंटेंस है, इसके पीछे जाओ। मतलब अगर आप किसी के पीछे जाना, किसी को पीछा उसका करवाना चाहते हैं कि या उसके पीछे जाओ, आप कहते हैं कि तुम इसका पीछा करो, मतलब ये कहाँ जा रहा है या इसके पीछे जाओ, तो इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, गो बिहाइंड हिम। बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, गो बिहाइंड हिम इसके पीछे जाओ। इसके आगे जाओ, गो हेड ऑफ हिम। गो हेड, हेड का मतलब होता है आगे, गो हेड ऑफ हिम इसके आगे जाओ। उसके बाद है इसके साथ जाओ। मतलब आप किसी के साथ भेज रहे हैं, मतलब अगर आप भाई के साथ किसी को भेज रहे हैं या सिस्टर के साथ, तो आप कहते हैं कि तुम इसके साथ चले जाओ या इसके साथ जाओ, तो इसको कैसे बोलेंगे, गो विद हिम। गो विद का मतलब होता है कि किसी के साथ, ऐसे साथ को हम इंग्लिश में विद बोलते हैं, गो विद हिम इसके साथ जाओ। इसके करीब जाओ, मतलब किसी के करीब भेजने के लिए, या आप इंग्लिश में इन्हें कैसे बोल सकते हैं, गो नियर हिम। नियर का मतलब होता है करीब, गो जाना, हिम इसके करीब जाओ, गो नियर हिम इसके करीब जाओ। कहीं और से खरीदो, मतलब आप कोई ऐसी चीज़ है वो उधर से अच्छी नहीं मिली तो आप कहते हैं कि ये चीज़ जो है तुम कहीं और से खरीद लो, मतलब किसी और शॉप वगैरह से खरीद लो। बाय फ्रॉम समवेयर एज, बाय फ्रॉम समवेयर एज कहीं और से खरीदो। किसी और से पूछो, मतलब कोई अगर बात पूछनी है तो आप कहते हैं कि तुम ये किसी और से पूछ लो, मतलब मेरे पास टाइम नहीं है, किसी और से ये बात तुम पूछ लो या काम पूछ लो। तो आस्क समवन एज, आस्क समवन एज, आस्क मतलब पूछो, समवन किसी और से, एज किसी और से पूछो, आस्क समवन एज। तुम ये कैसे करते हो, हाउ डू यू डू इट। मतलब ऐसा कोई काम जो आपको करना नहीं आता, आप कहते हैं कि तुम ये कैसे कर लेते हो, मुझसे तो ये काम नहीं हो रहा। हाउ डू यू डू इट, हाउ डू यू डू इट तुम ये कैसे करते हो। मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज्ड टू इट। मतलब ऐसा कोई काम जो दूसरे नहीं कर रहे होते हैं, आप कहते हैं कि मुझे तो इस काम की आदत है, मतलब मुझे थकावट वगैरह नहीं होती, मैं इसका आदी हूँ या मुझे इसकी आदत है, आई एम यूज्ड टू इट। मुझे धक्का दिया गया, आई वॉज पुश्ड। मतलब अगर आप गिरे हैं, आप कहते हैं कि मुझे किसी ने धक्का दिया है, मुझे ऐसा फील हो कि मुझे धक्का दिया गया है, आई वॉज पुश्ड, मुझे धक्का दिया गया, आई वॉज पुश्ड। मैं गिरने ही वाला था, मैं गिरने ही वाला था, आई वॉज अबाउट टू फॉल, आई वॉज अबाउट टू फॉल, मैं गिरने ही वाला था। जैसा मैं बोलता हूँ वैसा करो, मतलब आप किसी को कोई काम करवा रहे हैं, आप कहते हैं कि जैसा जैसा मैं बोलता हूँ तुम वैसा ही करते जाओ, तो इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, डू एज आई से। डू एज आई से, जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही करो। मुझे करना आता है, मुझे करना आता है, आई नो हाउ टू डू। मतलब ऐसा कोई काम जो आपको सिखा रहा है, आप कहते हैं मुझे नहीं सिखाया, मुझे ये काम करना आता है या ये मैं कर सकता हूँ। आई नो हाउ टू डू, आई नो हाउ टू डू मुझे करना आता है। तुम काफ़ी खुश लग रहे हो, तुम काफ़ी खुश लग रहे हो, यू लुक क्वाइट हैप्पी, यू लुक क्वाइट हैप्पी तुम काफ़ी खुश लग रहे हो। मैं तुमसे ज़्यादा खुश हूँ, मतलब आप कहते हैं कि तुम खुश लग रहे हो लेकिन मैं तुमसे भी ज़्यादा खुश हूँ, इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, आई एम हैप्पियर देन यू, आई एम हैप्पियर देन यू मैं तुमसे भी ज़्यादा खुश हूँ।
तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया, मतलब आप कोई काम या कोई आपको मुश्किल पेश आई है तो आप कहते हैं कि तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया, मतलब ये काम तुमने मुझे करने को बोला था और मुझे इसमें मुसीबत में डाल दिया। यू पुट मी इन ट्रबल, यू पुट मी इन ट्रबल, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया कि इंग्लिश क्या आ गई, यू पुट मी इन ट्रबल, तुमने मुझे मुसीबत में डाल दिया। मैंने क्या गलत कहा, मतलब आप कहते हैं कि ऐसा क्या होगा, मैंने क्या गलत कह दिया या क्या गलत कहा है, तो इसे इंग्लिश में बोलेंगे व्हाट रॉन्ग डिड आई से, व्हाट रॉन्ग डिड आई से, मैंने क्या गलत कहा। कहाँ से कहाँ तक, फ्रॉम वेयर टू वेयर, मतलब आप किसी को कहते हैं कि कहाँ से कहाँ तक है तो फ्रॉम वेयर टू वेयर, कहाँ से कहाँ तक है। या कब से कब तक, आप कहते हैं कि ये मसलन जो काम है ये कब से कब तक चलेगा या कब तक ख़त्म होगा, फ्रॉम वेयर, फ्रॉम व्हेन, कब की इंग्लिश क्या होगी, व्हेन, फ्रॉम व्हेन टू व्हेन, कब से कब तक। वहाँ से यहाँ तक, मतलब आप कोई चीज़ का जो है फरमाइश कर रहे हैं, आप कहते हैं वहाँ से यहाँ तक ये करना है तो फ्रॉम देयर टू हेयर, फ्रॉम देयर मतलब वहाँ से, टू हेयर यहाँ तक, फ्रॉम देयर टू हेयर, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर। कुछ सीखो इससे, लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, मतलब अगर आप किसी को कह रहे हैं कि तुम इससे कुछ सीख लो, ये मतलब इतने अच्छे से काम करता है तो इसके लिए आप इंग्लिश में ये वर्ड्स यूज़ कर सकते हैं, लर्न समथिंग फ्रॉम हिम, कुछ सीखो इससे। तुम्हें कुछ नहीं आता, यू नाउ नथिंग, मतलब आप गुस्से में किसी को बोलते हैं कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता, मतलब आप किसी को कोई काम सिखा रहे हैं उसको आ नहीं रहा तो आप कहते हैं कि तुम्हें कुछ नहीं आता, तो इंग्लिश में कैसे आप बोल सकते हैं, यू नाउ नथिंग, यू नाउ नथिंग, तुम्हें कुछ नहीं आता। तुम क्या ढूंढ रहे हो, हु आर यू लुकिंग फॉर, मतलब अगर कोई चीज़ ढूंढ रहा है उसे मिल रही तो आप कहते हैं कि तुम क्या ढूंढ रहे हो, हु आर यू लुकिंग फॉर। यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ, मतलब अगर आपने वो चीज़ उसे दे दिया तो कहता है कि मैं तो यही ढूंढ रहा था, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, दिस इज़ व्हाट आई एम लुकिंग फॉर, यही तो मैं ढूंढ रहा हूँ। मैं कुछ ढूंढ रहा हूँ, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग, आई एम लुकिंग फॉर समथिंग। तुमने सुना तो होगा, यू मोस्ट हैव बेयर्ड, यू मोस्ट हैव बेयर्ड, तुमने सुना तो होगा। मैंने स्कूल से छुट्टी ली, आई टूक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल, मतलब अगर आपने स्कूल से या किसी ऑफिस से छुट्टी लिया तो आप बता रहे हैं कि मैंने छुट्टी ली है, आई टूक अ डे ऑफ फ्रॉम स्कूल। मेरी एक शर्त है, आई हैव अ कंडीशंस, मसलन अक्सर कोई काम करने के लिए कहते हैं कि मेरी ये शर्त है, अगर शर्त पूरी करोगे तो काम करूँगा, आप ये बोल सकते हैं आई हैव अ कंडीशंस, मेरी ये एक शर्त है। मुझे तुम्हारी शर्त कबूल है, मतलब आप कहते हैं कि तुम ये काम करो, मुझे तुम्हारी हर शर्त कबूल है, तुम ये बस काम कर दो, आई एक्सेप्ट योर कंडीशंस, आई एक्सेप्ट योर कंडीशंस। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, उम्मीद है कि आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि दूसरों की तरह आप भी मसलन रूटीन में जो वर्ड्स उर्दू में इस्तेमाल कर रहे थे उन्हें इंग्लिश में इस्तेमाल करें, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक लाजमी देखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखें आप अपना बहुत सारा ख्याल, ओके जी, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।